नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई मोहित शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस से। तो जैसा कि आपने कमेंट किया था नौकनी के बारे में, तो नौकनी इज ए मतलब कॉमनली एंड वाइडली सीन प्रॉब्लम। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग वो बंदा करेगा जो बिल्कुल फिट है, जिसके कमर में मोच नचका आ रहा हो, पैर वगैरह में मोच आ रही हो या किसी भी जॉइंट में कोई दिक्कत है तो वो नहीं करेगा। आपके द्वारा की गई लापरवाही की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपका शरीर फिट है तब जो हम बता रहे हैं उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नौकनी है क्या चीज़। तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत है कि ये पंजा खोल के नपती है या पंजा बंद करके। बता दूं, नौकनी हमेशा एड़ी मिला के पंजा बंद करके तभी नौकनी नपती है। पंजा खोलने का कोई सिस्टम नहीं है। ये देखिए, ऐसे करके अगर हाथ में ले जा रहा हूँ, हाल तो अगर एक स्केल भी निकल गया ना तो नौकनी नहीं है। और ये अगर घोंटा भिड़ गया, आपने देखा होगा बहुत सारा लड़के इतने मोटे मोटे होते हैं, ये सब भिड़ के चलता पहले ही, या फिर उनका ये दूर का थोड़ा पैर ये ऐसे झुका रहता है कि बिल्कुल ये जॉइंट हो जाता है। अगर हम पैर मिलवा दें ऐसे करके पूरे से जॉइंट होकर आता है, और पैर मिलवा दें तो यहाँ पे ये मिल जाता है। ये घुटने मिल जाना ही नौकनी है। लेकिन इसका क्या है, अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करें तो ये नौकनी नहीं है। तो नौकनी दो टाइप की और होती है कि अगर आपके पैर मिला के और मैं ये 4 अंगल का गैप है, ये अगर मैं 4 अंगली ऐसे करके निकालूं और ये घोटे के बीच से निकल जाए, क्योंकि बहुत से बंदों का ऐसे करके ज़्यादा गैप बनता है। अगर यहाँ 4 अंगल से ज़्यादा गैप आ रहा है तो उसको भी डॉक्टर नौकनी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये पैर पीछे की तरफ जा रहा है, इसका एंगल पीछे की तरफ जा रहा है, बहुत से का होता है, आप जानते हैं इस बारे में, तो वो भी नौकनी होती है। ये 3 टाइप की नौकनी होती है जो मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए फिजिकली आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है वो है रनिंग। आप नॉर्मली जितना मॉर्निंग में या इवनिंग में रन कर सकते हैं, एक्सरसाइज से पहले आपको रन करना पड़ेगा। बट एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेचिंग। तो नौकनी की जो स्ट्रेचिंग है, नौकनी होता क्या है, अर्थराइटिस हो सकती है, इससे बाद में जाके पेन हो सकता है। तो इसीलिए शुरू में जब मेडिकल होता है तो नौकनी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फिजिकल वर्कआउट की जॉब्स हैं। तो अगर आपको नौकनी है तो आगे जाके घुटनों की वजह से वर्कआउट में दिक्कत हो सकता है। दैट्स वाई नौकनी को रिमूव करने की क्या क्या एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम दिखाएंगे, पैर खोलिए। इस तरीके से पैर खोलेंगे। पैर खोलने के बाद हाथों को स्ट्रेट करेंगे और एक एक पैर पर उठिए बैठिए। 1 स्टॉप डाउन। ये देखिए, ये पैर मोड़ रहा है, तो जब आप उस तरफ जाएंगे ये पैर स्ट्रेट रहना चाहिए। चलिए, 1 अप डाउन। तो जब इधर आ रहे हैं वो पैर स्ट्रेट रहना चाहिए, उधर जा रहे हैं ये पैर स्ट्रेट होना चाहिए। तो जितना आपसे बन सके, ये आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इतना सारा कर जाएं कि अगले दिन उठाई ना जाए। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसका एक सेट लगाइए, मतलब 5 उधर 5 इधर, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेयर एक्सरसाइज से बोलते हैं। आप स्ट्रेट हाथ करिए इस तरीके से, और थोड़ा सा गैप अपने पैरों में बना के रखिए। मॉडरेट, जितना आपका ये ढूंगा है उस हिसाब से बिल्कुल पैरेलल इसके खड़े हो जाइए, और ये करके चेयर पे आपको जाना है। हाफ देन स्टैंड, हाफ देन स्टैंड, हाफ देन स्टैंड। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको 10 का सेट लगा लेना। फिर जैसे 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 दिन बढ़ते रहें, अपनी जैसे कैपेसिटी आपकी बढ़ते रहे तो बढ़ाते रहना नंबर ऑफ ये एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है, पैरों के तलवों को सावधानी के साथ खड़ा करके मिलाइए। ये जितना आप पैरों को खड़ा कर सकते हैं खड़ा कर लीजिए। मैक्सिमम खड़ा करने के बाद तब आप उठक बैठक लगाइए, बिल्कुल मिला के इस तरीके से पैरों को खोलते हुए। अप डाउन अप। अगर तो इसमें आदत पड़ जाएगी, ऐसे इस तरीके से लगाइए। फिर इसमें हर एक्सरसाइज में वो ये आपकी अपनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है आप 10-10 के 3 सेट लगा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से जैसा करेंगे धीरे धीरे बढ़ा लेना। 1 महीने में काफ़ी आपको रिलीफ का एहसास होगा। उसके बाद अगर आपको वो टफ लग रहा है तो आप ये बोतल यहाँ पे लगाइए। आधा लीटर की होगी, ज़्यादा साइज़ इसका ज़्यादा ऐसा नहीं है, 2 लीटर की आप लगा लें। इसको ऐसे खड़ी करके लगाइए बोतल को। ये बोतल लग गई। अब बोतल लगाने के बाद बिल्कुल पैर मिला रही दोनों सटा के और स्टार्ट कर दीजिए उठक बैठक। डाउन अप। ये नॉर्मल उठक बैठक है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि आपको ये बोतल की पकड़ नहीं छूटनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा स्टेप है। डाउन अप डाउन अप, ऐसे करके फिर वही बात, जितना आपको बन सके उतना स्टेप आप लेके चलिए। उसके बाद इसमें होती है एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई में आराम से बैठ जाइए नीचे।
बैठो भैया, इसे मिला लो। ये हो गई बटरफ्लाई स्कीम। अब इसमें क्या है, आप अपने पार्टनर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये आप एक बार में 10 करेंगे। तो जैसे ये कर रहा है, इसमें पार्टनर बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। किसी ऐसे फर्रा दोस्त को ना ले लेना कि वो यहाँ पे खड़ा ही होकर तोड़ ही दे आपको। तो बिल्कुल सीरियस आप ही का घर का बंदा होना चाहिए, या आपका बिल्कुल हेल्पफुल जो जेन्युइनली चाहता है। तो जितना आपको पेन ना हो, हाँ भाई हो रहा तो बस जितना इसने बस बोला इतना करके आप इसकी हेल्प करिए ऐसे करके। और अगर हेल्प को कोई ना मिले तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपने आप से इस तरीके से कर सकते हैं। तो पूरा इसको स्ट्रेच करके अपने हिसाब से करिए कि ज़्यादा जोर भी ना पड़े, और जितना आपका मैक्सिमम कर सकते हैं इस तरीके से आप 2-4 मिनट लगातार। बहुत ही रिलीफ की एक्सरसाइज है, इसमें कुछ जोर भी नहीं पड़ता। ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद एक पैर आगे ले ले, एक पैर पीछे मोड़ ले। ये पैर आप इस घुटने पर रखिए और अपने हाथ से ही जहां तक आपको जोर ना पड़े वहां तक इसको पुश करिए धीरे धीरे। इसका 15-15 सेट आप लगाइए। ये पुश कर लेंगे, फिर ये पैर स्ट्रेट करेंगे, ये वाला पैर यहां पे रखेंगे। ये बहुत रिलीफुल एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कोई पंगे की बात नहीं है। इसको वहां तक ले जाना जहां तक आप सहन कर सकें। ऐसा नहीं है ऊपर ऐसे हिलाते रहे, थोड़ा टफ बन के काम करिए, ज़्यादा इसमें पेन नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है, ये है आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं। उसके बाद खोलिए अपने पैरों को और राइट में ऐसे करके जाइए। ये राइट है, ऐसे करके, और इसमें आसमान देखना है आपको। कोशिश करिए स्ट्रेट रहे, इसमें स्ट्रेट रहता नहीं है। ये ऐसे करके फिर ऐसे, फिर आसमान देखना है आपको। ऐसे आसमान देखना है आपको, ऐसे आसमान देख। तो इसमें घुटने की सपोर्ट के साथ आपको जाना है, ऐसे ऐसे, और जितना हो सके अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ये वाला करना। उसके बाद नीचे बैठ जाइए। ये एक्सरसाइज आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ उसके बाद जैसा आपका मन करे आगे पीछे कोई भी एक्सरसाइज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आपका लेफ्ट निकला हुआ है तो ऐसे राइट हैंड से पूरा मारिए इस तरफ और पूरा लेकर आइए इस तरफ। क्या कर रहे हो साहब? इस तरीके से है, आप पूरा ऐसे लाइए ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है, मेन मैटर ये है कि आप इसको कितना नीचे ला रहे हैं घूम करते हुए। थोड़ा उधर हुई है सर, पूरा घुमा के ऐसे। अब मेरा जैसे उंगली आगे निकल जा रही है पैर से, तो कोशिश करिए कितना आगे। आप जरूरी नहीं है अंगूठा टच ही करना, तो अंगूठा टच हो गया ये तो बहुत से के लिए टच करना ही बहुत टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपका जितना मैक्सिमम आगे जा सकता है, मतलब मुझे मतलब है अपने सिर के झुकाव से कि कहाँ तक इसको स्ट्रेच में लेके आ सकता हूँ, ये कहाँ तक लेके आ सकता हूँ। ये ऐसे 8-10 करने के बाद सर चेंज करिए। उसके बाद इसमें स्ट्रेच लाना। ध्यान ये है कि हाथ को मैक्सिमम आगे ले जाना। ये पैर वाला स्ट्रेट है, ये आराम से गद्दी बना के इस पे बैठा हुआ हूँ मैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट। जितना इसमें मतलब आप आगे जा रहे हैं तो ये नहीं मुड़ेगा, ऊपर आ रहे हैं ये नहीं मुड़ेगा। ये जितना हो सके करिए, आराम से रिलीफ की एक्सरसाइज है। उसके बाद खड़े हो जाइए और कोई भी कोना पकड़ लीजिए। कोने में क्या है, कोना आपको दोनों तरफ ले जाएगा। तो कोने पे ऐसे करके पैर मिलाइए, एड़ी मिला लीजिए और ऐसे करके इसको ये। तो आप ये पिलर के पास में खड़े हो कर सकते हैं, कोई डंडा है डंडे के पास में खड़े हो कर सकते हैं, डंडा पकड़ के ऐसे। तो बैठने में उठने में इसका सहारा लीजिए और इस तरीके से जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। इससे भी नोकनी में रिलीफ मिलेगा। अब इसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें आप पैर पकड़िए, या मैं इनके पैर पकड़ूँ, पैर दिखाइए अपना। एक दूसरा स्ट्रेट रखना है, ये मैंने पैर पकड़ लिया। इसमें दोनों पैर स्ट्रेच रहेंगे बिल्कुल, वो भी स्ट्रेट रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं, और ये भी स्ट्रेट रहेगा। अगर आपका यहाँ पे दोनों स्ट्रेट बनना है तो यहाँ ही रखिए। कोशिश करिए कि 90 डिग्री एंगल बने, क्योंकि इसका जो शॉर्ट्स है वो टाइट है तो उठ नहीं पा रहा। उठा लूँ ये। अब ये बंदा इसको टच करेगा,
दोनों हाथों से इस तरीके से टच करने की कोशिश करिए। फिर आइए, फिर सीधे, फिर आइए, फिर सीधे। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये है। अब इसमें आपका टारगेट घुटना है, ना कि पंजा टच करना। आपको घुटना टच करना है। तो हमारा थोड़ा ड्यूटी कर करके ये मटका बाहर आ गया, इस वजह से शायद टच ना हो। पहले हम कर देते थे, ऐसे करना। तो आपको जरूरी नहीं है जिसका हो पा रहा है वो ही करे। ऐसा नहीं है कि नाड़ तोड़ के इस पे चिपका दे। जितना आप जा सकते हैं उतना आप कोशिश करिए। और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि आप अपने साइज की कोई दीवार ढूंढिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, जैसे ये लगा हुआ है, तो इसमें ये एक कांस्टेंट हो गया पॉइंट। सामने वाला बंदा जिसको आप पैर पकड़ा रहे हैं वो हिल रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। तो ये आप दीवार ढूंढ लीजिए और आराम से ऐसे करिए। आगे हाथ भी नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, आपका टारगेट है ये। वैसे कोशिश रहे कि इस तरीके के आर पार दीवार हो जिसके ऊपर पैर रखें और हाथ आप ले जाएं, तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो ये सारी थी नौकनी की एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया कि अपने ये जो आर्थराइटिस हैं, ये हैं जॉइंट्स हैं, इनके लिए एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेचिंग। तो आपको 2-4 स्ट्रेचिंग बता देता हूँ जो कि आप रनिंग के तुरंत बाद करें और उनको करने के बाद में तभी एक्सरसाइज आजमाएं। तो एक एक्सरसाइज ये है, इस तरीके से पैर आगे करिए, 1 2 3 4। आपको देखना है मैं यहाँ टच करके ऊपर हाफ आ रहा हूँ, बिल्कुल, फिर जा रहा हूँ, फिर हाफ आ रहा हूँ, 3 4। बिल्कुल ये कॉमन सब जानते हैं एक्सरसाइज। जब ये हाथ यहाँ लाना है, मेरे को ये हाथ देखना है कहीं तक भी जाए। 1 जो जैसे ऊपर जाएगा, मुझे ये कहाँ तक जा रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, ये वाला हाथ देखना कहाँ तक जा रहा। एक ये होती है बिल्कुल मिलाने के बाद ऊपर से हाथ लाते हैं, 3 बार करते हैं। 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से आपको करना है। ये है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें ऐसे करके ये सब में पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। आपका ये वाली जो नस है, ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया, इस पे जोर डाल रहा है और ये सब श्रेय नौकनी को ही जाएगा आपको। ऐसे करके आप डांस कर रहे हैं। 1 1 1 1 2 1 1 2। ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपकी। ये पकड़िए यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3। एक बहुत कॉमन, हाथ ऐसे रखिए, अब देखना आसमान। ये देखने में कितनी कॉमन सी लग रही है, खड़ा खड़ा मैं ऐसे हिल रहा हूँ बुड्ढों की तरह। आपका ये पूरा हिस्सा हिला के रख देगी एक्सरसाइज। तो ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं। जैसे बंदर खुजली होती है, ऐसे खड़े हैं नॉर्मली, दोनों तरफ पैर। देखिए मेरी जो भी एक्सरसाइज है इसमें मैं किस स्टेप में कितना ऊपर नीचे जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 1 2 3। दूसरा ये वाला बाजू रिलैक्स, बंदर खुजली है, 2 3, 1 2 3। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेच की, नौकनी की। जहां तक मैंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद पहले स्ट्रेच, उसके बाद नौकनी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे फ्लैट फीट की, क्योंकि वो भी कॉमन और वाइडली सीन प्रॉब्लम है। और हाँ, मेरे एक कज़न है तान्या सिंह, उनका चैनल है एक तान्या सिंह आर्ट, नाम आपको चैनल का यहाँ दिख रहा होगा। और वो पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं किस तरीके से पेंटिंग बनती है। और वो एक पेंटिंग का बनाने का, जैसे आपको अपनी पेंटिंग बनवानी है, आपके किसी फैमिली मेम्बर की पेंटिंग बनवानी है, तो एक पेंटिंग का 1000 से 2000 के बीच में चार्ज करती हैं। ये डिपेंड करेगा। और ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, मेरी कज़न है तो एक आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर पिक्चर बनवानी है और पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप चैनल पर जा सकते हैं। उनका इंस्टा हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर सकते हैं। और उनके चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस आने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर फ्लैट फीट की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।